शिव जी भगवान की जय हो। मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको एक बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिससे ने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर को लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण कर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा है, कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसको औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा बुढ़िया ने सुना कि तो उसके पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया है, जिससे आपको समय पाकर शुभ बोला मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निहार कर रहकर शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप शक्त से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा की आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, 1 बार भोजन करे, इससे कार्य सिद्ध होते ही। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथ को पूर्ण करता है। ये ऋषिवरों ने यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सोन कांदी के ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भगत हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था और उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक पुत्र रतन था। एक समय भी की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ओर उसे घेर लिया और वह कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, मैं
हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता जी ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ दिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगे और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डलवा दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत करती रही। उसी रात्रि राजा को सपन हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर जब राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा, बालक ने सारा वृत्तांत कह सुना। राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। सोनकांदी ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपया करके सोम त्रयोदशी प्रदोष का व्रत भी सुनाइए। ये था मंगल प्रदोष की व्रत कथा। बोलो शिव जी भगवान की जय हो।